हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से और खुश व खुर्रम होंगे। 31 दिसंबर 2021 साल का आखिरी दिन है। साल के आखिरी दिन और कल हम एंटर होने जा रहे हैं 2022 1 जनवरी 2022 में। अच्छा, साल का आखिरी दिन है। साल हमारा कैसे गुजरा? साल में हमें बहुत सारे इश्यूज़ भी आए, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई जो हमें नागवार गुजरी, जिनके लिए हमने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया और उनका मुकाबला किया। पेंडेमिक कंटिन्यू रहा, पेंडेमिक के असरात रहे, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन भी हुई, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आए, बिजनेसेस भी डाउन हुए, बहुत सारी चीज़ों का हमने सामना किया। इस साल के अख्ताम में सबसे पहले तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतना मौका दिया, अल्लाह ताला ने हमें इतनी हिम्मत दी कि हम इन सारी चीज़ों से गुज़र कर साल के अख्ताम पर पहुँचे हैं। और हमें नए साल का आगाज़ इस उम्मीद पर करना चाहिए कि 2022 हमारे लिए बेहतर साबित होगा। एक पॉजिटिव नोट से हम इस साल का आगाज़ करें और हम ये देखें कि ये साल इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अल्लाह का शुक्र अदा करें। इस साल में भी हमें कुछ इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है कि जिससे हमें परेशानी हो, क्योंकि प्रॉब्लम्स, हैप्पीनेस और प्रॉब्लम्स साथ साथ हैं। तो अल्लाह मियाँ हमें इतनी हिम्मत दे कि हम इस साल में भी इसी तरह से इन चीज़ों का मुकाबला करें। अच्छा, सबसे पहले जो हमें करने की ज़रूरत है वो हमें अपने साल का रिव्यू करना चाहिए। एक ईयरली रिव्यू करें कि 2021 में हमने क्या गोल्स अकम्प्लिश किए, क्या चीज़ें थी जो हमें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक मिली, क्या चीज़ें थी जिसमें हमें नाकामी हुई, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनकम्प्लीट रह गई। चूँकि अब 2022 स्टार्ट हो रहा है, तो फिर हमें उन गोल्स को रिव्यू करके इस साल में ये करना चाहिए कि हमें इस साल क्या चीज़ें करनी हैं और अपने साल का स्टार्ट कैसे करना है। सेकेंडली जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमें आने की थोड़ी सी ज़रूरत है कि अगर हम थोड़े से स्पिरिचुअलिटी की तरफ टिल्टेड हो जाएं, हमें जो है वो, अगर हम इबादत करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो उसे हमें अपने रोज़ो शब में शामिल करने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ जो ये है वो ये है कि अपने इन्वायरमेंट की तरफ देखें कि हमारे इर्द गिर्द क्या है, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें डीक्लटर करने की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है, हमारी अलमारी से लेकर हमारे ऑफिस के अंदर अगर हम काम करते हैं, ऑफिस से लेकर किचन से लेकर घर से लेकर अतराफ़ में सारी चीज़ों पर हम नज़र दौड़ाएं और उसमें हम थोड़ा सा टाइम डिवोट करें और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें। उससे एक चीज़ तो ये होगी कि टाइम जो है वो मिनिमाइज़ होगा, इफ़ेक्टिवनेस आएगी और हमें अच्छा भी लगेगा। यानी अब जब हम डिक्लटर करने की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें या तो हमें डोनेट कर दें या किसी को दे दें या सेल कर दें, जिससे हमें थोड़ा एडवांटेज भी हो जाए। डोनेट कर दें तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद वो वाले काम जो अनफिनिश रह गए हैं, उन चीज़ों का रिव्यू करें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने प्रोक्रास्टिनेट कर दी, टाल दी, नहीं किए। वो कौन से ऐसी प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हमें काम करना था बट नहीं कर पाए, उनको देखें और उन्हें मुकम्मल करने की कोशिश करें। और उसके बाद जो है वो, ये बात भी इस साल में हमें याद रखने की ज़रूरत है कि हमारे जो लव वंस हैं, हमारे वो लोग जो हमसे क्लोज़ हैं, हमें उन्हें इस साल में बहुत टाइम देने की, फैमिली टाइम की बहुत ज़रूरत है। अगर 2021 में मसरूफियत के बायस हम उन्हें टाइम नहीं दे पाए हैं तो हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। लव वंस में हमारी फैमिली है, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमारे करीबी लोग हैं जिनके साथ हमें टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ एक और चीज़ जो याद रखनी हो ये है कि उन्हें बताना ये ना भूलें कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि ये कहने की ज़रूरत होती है। प्यार तो हम करते हैं, दिल में रखा हुआ होता है हमने, लेकिन हमें ये कहने की ज़रूरत है, उनको इम्पॉर्टेंट फील करवाने की ज़रूरत है। इससे आप देखेंगे कि लाइफ जो है वो कितनी अच्छी हो जाएगी। छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं जिन्हें हमें ग्रैब करने की ज़रूरत है और उन्हें सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो चीज़ हमें करने की ज़रूरत है वो ये है कि हम न्यू ईयर में एक रेजोल्यूशन बनाएं। अच्छा जी, रेजोल्यूशन क्या है? हम अपने न्यू ईयर का कोई गोल सेट करें। अब ये गोल कुछ भी हो सकता है। अगर मैं फ़िटनेस की बात करूं कि 2021 में हमें मौका नहीं मिला कि हम अपनी तरफ तवज्जो दें, तो इस न्यू ईयर में हमें अपने फ़िटनेस के लिए गोल बनाने की ज़रूरत है कि हम इस साल में क्या करेंगे ऐसा कि जिसमें हम फ़िज़िकली फ़िट हों, मेंटली फ़िट हो। वो कौन से स्टेप्स हैं जो हम लें जिसमें हमें ये
इन चीज़ों को हम देख सकें। इसके अलावा अगर कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा शेक करते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें करें जिसमें हम कॉन्फिडेंट हो सकें। पब्लिक स्पीकिंग में हम लैक करते हैं तो क्या चीज़ें फॉलो करें जिसमें हम पब्लिक स्पीकिंग की तरफ आएँ और बड़ा होल हार्टेडली लोगों से बात कर सकें। रिलेशनशिप में अगर हम थोड़े पीछे हैं, हम थोड़े से बैक फुट पे है, तो उसमें फ्रंट फुट पे आने की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें जो भी हम समझते हैं कि हमारी पर्सनालिटी के लिए, हमारे लिए बेनिफिशियल है, उनको हम अगर उनमें से कोई चीज़ पिक करना चाहते हैं तो वो हम पहले पिक कर लें कि ये हमने इस साल करना है। उसके बाद हमें एक विजन बोर्ड क्रिएट करने की ज़रूरत है कि उस चीज़ को अचीव करने के लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। लाइक फॉर एग्जांपल फिटनेस की बात करते हैं तो फिटनेस के लिए इस साल में अगर हम फिटनेस को अपना गोल बनाते हैं कि जी हमें फिजिकली और मेंटली फिट होना है, तो स्टार्ट कैसे लेंगे? वॉक से स्टार्ट लेंगे, उसके बाद हम कार्डियो बढ़ाएंगे, उसके बाद हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ आएंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम वीक में कितना फॉलो कर सकते हैं, उसके बाद एक चेक लिस्ट होनी चाहिए कि हम ये चीज़ें कर रहे हैं। फिर हम डाइट की तरफ आ जाएंगे कि जी बैलेंस डाइट लेनी है और हमें वो चीज़ें नहीं खानी है जो फास्ट फूड की तरफ है। यानी ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनको हमें एक जगह लिखने की ज़रूरत है और फिर हमें उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। दैट्स कॉल्ड विजन बोर्ड, कि वो विजन बोर्ड हमने बना लिया और आप उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। ये हेल्प करेगा हमें कि हमें अपने गोल को अचीव करना है। अब जैसे मैं कही थी कि गोल कोई भी हो सकता है, रेजोल्यूशन हम कोई भी बना सकते हैं नए साल के लिए, लेकिन बनाना तो अब मिलियंस में लोग बनाते हैं, लेकिन उस पर स्टिक रहना और उसको अचीव करना, ये एक बड़ा माइलस्टोन होता है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। ये हमें ज़रूर उसको फॉलो करना चाहिए। ऑर्गेनाइज करने की बात की थी हमने, तो वो तो हमें करना ही करना है। वो उससे हमें ज़रा मेंटली भी पीस मिलेगा और हम बेहतर फील करेंगे। इसके अलावा हमें अपने फाइनेंसेस को ऑर्डर में लाने की ज़रूरत है। अगर हमने 2021 ऐसे गुजारा है कि हमने सेविंग्स नहीं की है, हमें बहुत मुश्किल पेश आई है और हमें हमारे फाइनेंसेस अपसाइड डाउन हो गए, तो 2022 में हमारा ये गोल होना चाहिए कि हम क्या ऐसी चीज़ें करें जिससे हम फाइनेंशियली थोड़ा बेहतर हो सकें और अपनी थोड़ी बहुत जितनी भी मिनिमम सेविंग कर सकते हैं वो करें, और अगर नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा देख लें कि हम क्या ऐसी चीज़ें हैं जो 2022 में कट करके कुछ सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें अपने बजट का, अपने फाइनेंसेस का रिव्यू करने की बहुत शदीद ज़रूरत है। इसकी का बेनिफिट डायरेक्ट हमें भी मिलेगा और हमारे साथ जो लोग कनेक्टेड हैं, हमारी फैमिली में जो लोग हैं, हमारे घर में जो लोग हैं, उन्हें भी ये बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अच्छा, एट टाइम्स ऐसे होता है कि हम अपने आप को रेस्ट नहीं देते। अच्छा, रेस्ट कैसे नहीं देते कि हम पूरी स्लीप भी नहीं लेते। मतलब एक एडल्ट के लिए 7 to 8 आवर्स या 6 आवर्स या कुछ लोगों के लिए 10 आवर्स की स्लीप जो है वो कंपल्सरी होती है। तो अगर हम अपनी नींद पर फोकस नहीं करते हैं तो हम वीक फील करेंगे। तो 2022 में हमें इस बात को भी जहन में रखना है कि हम अपना स्लीप पैटर्न इम्प्रूव करें, मतलब ईटिंग पैटर्न के साथ साथ स्लीप पैटर्न भी इम्प्रूव करें, ताकि हमें जो है वो हम ज़रा ज़्यादा एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव रहें। रूटीन में जब हम आ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हम बोर हो जाते हैं, तो कुछ थोड़ा सा न्यू रूटीन शामिल करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि आप चीज़ें ऐड करें, आप अपनी रूटीन को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। जब चेंज करेंगे तो आपको बेहतर फील होगा, आप अच्छा महसूस करेंगे। यानी अगर रूटीन में आप एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर आप कोई ऐसा काम है जो आप इवनिंग में करते हैं, देखें कि अगर उसको मॉर्निंग में कर लें तो कैसा रहेगा। तो थोड़ा बहुत चेंज जो है वो अच्छा रहता है, वो ज़रूर करना चाहिए। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि पास्ट में नहीं, हमें पास्ट में नहीं रहना। जो गुजर चुका सो गुजर चुका। अब देखना है कि प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। कुछ ऐसे भी वाक़यात होते हैं, कुछ लोग आपके साथ ऐसा कर जाते हैं कि आप जो है वो उसमें स्टक रहते हैं, या आप किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं, उसमें आहिस्ता आहिस्ता उससे निकलने की ज़रूरत है। अपने आप को भी माफ़ करें और दूसरों को भी माफ़ करें और भूल जाएं और आगे बढ़ जाएं, मूव ऑन कर जाएं। पास्ट में अगर रहेंगे तो फिर आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। प्रेजेंट में रहें और फ्यूचर की तरफ देखें कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप कोई इस तरह का काम कर सकते हैं कि आप खुशी महसूस करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है खुशी और सेहत। सेहत साथ हो और आप खुश हो, फिर आपको कुछ नहीं चाहिए, फिर सारी चीज़ें खुद ब खुद ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन हो जाती है।
और आपको आप जब आप मोटिवेटेड होंगे तो फिर अचीवमेंट भी उस तरह से होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना नया साल, और उसमें हम अपने आप को एक अच्छा सा स्टार्ट दे सकते हैं। एक और आखिरी चीज़ है वो ये है कि हमें अपने आप को मेक ओवर देने की ज़रूरत है। मेक ओवर किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक सर्टेन स्टाइल में अपने बालों को कैरी करते हैं, तो न्यू ईयर में हम थोड़ा सा अपना हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगर हम अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते तो हम एक छोटी सी कोई स्किन रूटीन में भी कोई चीज़ ला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ज़रूरत नहीं है कि बहुत महंगे सैलून्स में जाएं, फेशियल लें, स्किन ट्रीटमेंट लें। आप एक मामूली सी चीज़ भी ऐड करके अपनी स्किन को इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक क्लींजिंग कर रहे हैं, एवरीडे क्लींजिंग कर रहे हैं। एक छोटी सी टिप मैं आपको बताती हूँ। जैसे उपटन है, उपटन ले लिया आपने, उसमें रोज़ वाटर ऐड कर दिया, उसके अंदर आपने उसको मिक्स कर लिया और वो यूज़ कर रहे हैं डेली। स्पेशली ये विंटर में तो वो आपको बहुत बेनिफिट देगा, आपकी डेड स्किन रिमूव कर देगा, आपकी स्किन ब्रीथ करने लगेगी। वो बहुत अच्छा है, अच्छा सोल्यूशन है और एक्सपेंसिव भी नहीं है। हेयर केयर रूटीन में ऑयल नहीं यूज़ करते तो वीक में एक दफ़ा ऑयल यूज़ कर लें, तो वो हेयर केयर रूटीन में भी आ जाएगा। आप थोड़ा हॉट ऑयल करके यूज़ कर सकते हैं और फिर उसमें हॉट टॉवल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, जिससे कंडीशनिंग अच्छी हो जाएगी। कलर ट्रीटेड हेयर है तो उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि एड अप होकर हमें खुशी भी दे सकती है और हम अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। मच थैंक्स एंड गॉड ब्लेस। फिर आपसे अगले साल मुलाकात होगी। टिल देन, गुड बाय।